I warmly welcome to my dear students. Let's take another example. Sorry, let's take another topics. Voice. इससे पहले हमने नोटिस जो है वॉइस डाल दिया था। वॉइस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को डिस्कस कर लिया था। आइए दूसरे जो है प्ले लिस्ट पे चलते हैं अपने, और इसमें वॉइस के जो अन्य भाग बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको डाल देते हैं, ताकि आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, आप कहीं मिसगाइड ना हो। जैसे इसमें आपको क्या देखना है, एक तो कॉन्टिन्यूअस देखना है, कॉन्टिन्यूअस, और दूसरा आपको देखना है परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, दो ही सेंटेंसेस आपको देखने हैं, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। ठीक है, इससे पहले हमने जो है इंडेफिनिट के डाल दिए थे। तो कॉन्टिन्यूअस में मान लीजिए हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट, प्रेजेंट का लेते हैं कॉन्टिन्यूअस। अगर लिखा हुआ है सी इज राइटिंग अ, सी इज राइटिंग अ लेटर, तो सबसे पहले अपन यहाँ पता लगाते हैं, क्या पता लगाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है। क्या है ऑब्जेक्ट आपका, आ लेटर। उस, वह क्या लिख रही है, वह क्या लिख रही है। तो क्या लिख रही है बबुआ, लेटर। क्या लिख रही है, लेटर। तो लेटर को आप ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और इसमें लिख देते हैं आ लेटर। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। वॉइस में, एक्टिव वॉइस में आपका वर्क कर रहा होता है सी, और पैसिव वॉइस में वर्क सी ही कर रहा होता है, लेकिन मुख्यता प्रदान कर दी जाती है आपके ऑब्जेक्ट को। आपका ऑब्जेक्ट क्या और किसको से मिलता है, ये पहले मैंने डिस्कस कर दिया है। इससे पहले की वीडियोस आप देखेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये लेटर, उसके बाद इज यहाँ रहेगा, हमेशा से रहता है, तो ये आप लिखते इज, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, इज हो जाएगा। अगर यहाँ प्लूरल होता तो आपका जो है आर हो जाता, इज हो जाएगा। उसके बाद में, चूंकि आप जानते हैं, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि पीबी इज इक्वल टू वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी बी और बी थ्री, यानी आपको बी फॉर्म होगा, इज एम आर वाजोर होगा, और उसके बाद बी थ्री होगा। तो आप कोई भी बी थ्री लगाएंगे तो इससे राइटिंग नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको लेटर के साथ इज लगाना है। इज के बाद आप लगाएंगे बीइंग। क्या लगाएंगे बाबूजी, ए बबुआ, बीइंग लगाएंगे। अब बीइंग के बाद लगाएंगे अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटर्न। का लगाएंगे, रिटर्न। और जो बचा है उसे आप लगा देंगे बाई हर। इस तरह से आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। बस आपको केवल दो ही चीजें, केवल केवल वॉइस में केवल एक चीज आपको ढूंढना है, पहली और आखिरी चीज आपका ऑब्जेक्ट, और क्या और किसको से आपको मिल रहा है उत्तर, तो वही आपका ऑब्जेक्ट है। और उस ऑब्जेक्ट को मिल गया है, फिर आपको तुरंत बना लेना है, इज लगाना है, बिग लगाना है, या आर लगाना है, बिग लगाना है, एम लगाना है, बिग लगाना है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, जो बचा है उसे लिखना है, और उसके बाद बाई के साथ कंप्लीट कर देना है। फिर अब आप आते हैं किस पर, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए। तो आप पास्ट कंटिन्यूअस को आप देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में कुछ भी नहीं करना है। ये लिखा हुआ है दे वर, दे वर प्लकिंग, प्लकिंग, दे वर प्लकिंग अ फ्लावर, दे वर प्लकिंग अ फ्लावर फ्रॉम गार्डन। यदि ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो इसमें आपको बेसिकली तुरंत क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट। क्या और किसको से, वह तोड़ रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं, फूल। तो आपके पास उत्तर मिल गया, फूल। ये गार्डन नहीं है बबुआ। कभी कभी हमारा बच्चा लोग जानते हैं क्या करता है, एक है प्रॉब्लम, जैसे अंतिम में आया वही ऑब्जेक्ट हुआ। ना ना ना, 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 आपको क्या और किसको से पता लगाना है। अगर क्या किसको से उत्तर मिल गया तो फिर उसको यूज कर लेना है, नहीं तो फिर राधे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप करेंगे आप फ्लावर, ठीक है, क्या टूट रही, तो आप फ्लावर, तो आप फ्लावर करोगे, आप फ्लावर, और फिर वर आपका है, लेकिन अब फ्लावर यहाँ सिंगुलर है इसलिए वाज हो जाएगा, वाज, और इसके बाद बीइंग लग जाएगा, वाज बीइंग, और प्लग्ड, PLUCKD, प्लग्ड हो जाएगा। अब जो बचा है वो फ्रॉम गार्डन, गार्डन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बाई देव, ठीक।
इंट्रोगेटिव भी ऐसे बन जाएंगे। बस एक चीज रह जाता है, बस बहुत परेशान हो जाते हैं लोग, तो उसे हम यहाँ हल कर देते हैं। हु वॉज प्लकिंग अ फ्लावर फ्रॉम गार्डन। ये हु वाला प्रॉब्लम आता है बार बार, तो इसलिए वो इसको कर दे रहा हूँ। बाई लगाएंगे, होम लगाएंगे, यहीं पर लगा लेते हैं, फिर वाज लगा देंगे। ठीक, अब फिर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लगा देंगे, ए फ्लावर। फिर आप क्या लगाएंगे, बीइंग। फिर आप क्या लगाएंगे, प्लग्ड। फिर आपका क्या लगाएंगे, प्लग्ड फ्रॉम गार्डन, और ऐसे कर देंगे। हु के लिए हमेशा प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैंने हु वाला हल कर दिया है, बाकी सब ऐसे ही रखते चलेंगे। बाई हूम लिखेंगे, वाज लिखेंगे, फिर आपका हेल्पिंग ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगेगा, बीइंग के बाद प्लग लगेगा, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो भी बचा हुआ होगा वो चीजें आपको उतार लेना है। ठीक है, तो ये ऐसे आपका कॉन्टिन्यूअस समाप्त हो जाता है। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद मैं जो है आपको परफेक्ट कंप्लीट करा देता हूँ। जस्ट माय डियर, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब जो है हम लोग परफेक्ट को देखते हैं, परफेक्ट कैसे सेंटेंस होते हैं। सपोज कीजिए अगर लिख दें राधा राधा हैज कुक्ड, राधा हैज कुक्ड फूड, राधा हैज कुक्ड फूड इन नाइट, इन नाइट, राधा हैज कुक्ड फूड इन नाइट। चलिए एक सेंटेंस ले लिया, तो आपके यहाँ आपको मिल गया हैज, और दूसरा जो हमेशा आपको चाहिए होता था वो मिल गया B3, क्या मिल गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपने ये सोच पूछ लेना है कि राधा क्या बनाया, कि राधा ने क्या बना लिया है, खाना बना लिया है। क्या बना लिया है, खाना, तो आपको लिखना है फूड, और फिर क्या लिखना है, हैज। और आप हमेशा से जानते हैं कि हैज है, और इसके तुरंत बाद आपको लगाना है बीन। क्या लगाना है, इधर बीन लगाना है, और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, कुक्ड, और इन नाइट, इन नाइट बाई राधा, राधा। अब ये हो गया प्रेजेंट, और अब आप देखिए पास्ट। पास्ट में आप देखेंगे श्याम, श्याम had broken the chairs, श्याम had broken the chairs, श्याम ने क्या तोड़ दिया, श्याम ने क्या तोड़ दिया, तो उत्तर मिलेगा चेयर्स, द चेयर्स had been broken by श्याम। आपके पास एक और वाक्य आएगा फ्यूचर का, FUTURE, फ्यूचर सेंटेंस। और इस सेंटेंस में आपने क्या लिखना है, वाक्य रहेगा मधु, मधु ईट, मधु will have eaten juicy mango, मैंगो, ये वाक्य आ जाएगा। विल हैव ईटन के साथ जूसी मैंगो, मधु कौन से आम खा चुकी होगी, जूसी यानी रसीले आम को खा चुकी होगी, तो जूसी मैंगो विल
और हैव, और उसके बाद बीन लगेगा ईटन बाई मधु। मधु। अब एक और WH वाक्य को हमेशा से हम लोग देखते रहे हैं, एक और देख लीजिए, हु हैड ब्रोकन द चेयर्स। आपने कुछ नहीं करना है, बाई लगाना है यहीं पर, होम करना है और हैड लगाना है, द चेयर्स लिखना है और ब्रोकन लगा देना है। द चेयर्स लिखना है और यहीं पर बीन लगा देना है। क्या लगा देना है? बीन और ब्रोकन। ये आपका वाक्य बन जाएगा। हेड यहाँ, बीन यहाँ, चेयर्स आपका क्या उसने तोड़ दिया, कौन क्या तोड़ दिया, तो आपके पास बीन हो गया, हेड हो गया। हमेशा हेड बीन के साथ कार्य करना होता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको देखना है प्रेजेंट में हैज मिलेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, उसके साथ हैज के साथ बीन लगाना है। फिर आपने क्या सोचना है, दूसरा सेंटेंस आपको मिलेगा पास्ट। पास्ट में आपको हेड मिल जाएगा, ब्रोकन मिल जाएगा, हेड मिल जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, चेयर्स के साथ मतलब हेड लगाना है और उसके बाद बीन लगाना है। फिर आप आ जाएंगे फ्यूचर में, विल हैव मिलेगा, विल हैज नहीं होता है, विल हैव शैल हैव होगा, तो विल हैव मिल जाएगा और विल हैव के बाद ईचर लगा है और तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाएगी। फिर आपने क्या पूछना है, क्या सब्स्टिट्यूशन मैंगो मिल जाएगा, विल हैव बीन ईचर मिल जाएगा और बाई मधु हो जाएगा। फिर एक सेंटेंस आपका स्पेशल हमेशा हम डाल दिया करते हैं कि हु से आपको बहुत परेशानी होती है, तो WH में हु लगाइए, यानी बाई लगाइए, हु लगाइए, और हेड है तो हेड उतार दीजिए और उसके बाद हमेशा से कोई ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लाइए और ऑब्जेक्ट के बाद में भी लगाइए, भी के बाद ब्रोकन लगा दीजिए। इस तरह से आपका प्रेजेंट में, सॉरी, इस तरह से आपका वॉइस में कॉन्टिन्यूअस, इससे पहले हमने इंडेफिनिट का डाल दिया था जिसे आपने देख लिया है, और इस सीरीज में हम परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस डाल रहे हैं। इसका आप एंजॉय करेंगे, देखेंगे, कभी कोई समस्या होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो चैनल को सम्राट इंग्लिश 007, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी कमेंट होगा लिखेंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन हम चलते चलते आपको दे देते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल सम्राट इंग्लिश 007 है, आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से प्लेलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जो चाहे वहां देख सकते हैं। कोई भी समस्या होगी तो आप हमें जरूर कमेंट करें। माय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक्स मच।